हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको संख्या रेखा में हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। पहला है 3/5। ठीक है, तो संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए एक संख्या रेखा बना लिए हम लोग। तो संख्या रेखा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है, यहाँ पे एक चिन्ह कर ले, यहाँ पे एक चिन्ह कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? 5 में से 3, यहाँ पे 1 लिख दिए। तो 1 का कितना भाग? 5। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 में से 3 भाग, तो इसको लिख देते हैं 1 2 3 4। और ये जो 5वां था, ये को यहाँ पे लिख दूं, ये हो गया 5। ठीक है, तो इसी में से बोला गया है ना, ये 1 का 5 भाग बोला गया है। ठीक है, 1 को 5 भाग में बांटना है और पांचों में से तीसरा भाग बोला गया है। ठीक है, तो ये 5/5 का मतलब 1 हो गया। और इसका तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कौन सा है? ये है। तो संख्या रेखा में ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, या फिर इतना ही भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा में क्या दिया है? 6/5। ठीक है, इसको भी संख्या रेखा में देख लेते हैं। यहाँ हो गया 0, फिर से हो गया 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 को ऊपर में लिखते, 1 2 3। अब फिर से 5 बोला गया, 5 भाग में बांटना है 1 को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 भाग में बांट लिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, इसको भी 5 भाग में बांट ले, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये अगला क्या हो जाएगा? 5 के बाद 6 7 8 9 और 1 10। 5 भाग में बांटने बोला गया था, तो ये हो गया 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। ये भी होगा 5 5 5 5। ठीक है, नीचे में जितना बोला गया है उतने भाग में बांटना है, हर में जितना दिया हुआ है। अब हम लोग को 6/5 बोला गया है। ठीक है, अभी इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे 6/5 मतलब 1 सही 1/5। ठीक है, तो 1 सही 1/5। तो ये क्या हो गया? 1 पूरा। तो 1 पूरा कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 पूरा के बाद 1/5। तो 1 पूरा के बाद 1/5 कौन सा होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/5 दिया है, मतलब संख्या रेखा में कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बना है? ये मिश्र भिन्न में है। तो इस तरीके से अगला देखते हैं। 7/8 मतलब 8 भाग में बांटने बोला गया है। ये हो गया 0, तो 8 भाग में बांट लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 को 8 भाग में बांटे हैं, तो 1/8 2/8 3/8 4/8 और ये हो गया 5/8 6/8 7/8 और 8/8। 8/8 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब उसमें से कौन सा बोला गया है? 7वां भाग। तो 7वां भाग को हम लोग 100 कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्न परिमेय संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिखना है। पूर्णांक मतलब पूरा रूप में अंक। अब पूरा अंक के रूप में कैसे लिखेंगे? सबके बटा में 1 दिया है। बटे में 1 मतलब 1 से अगर भाग देंगे तो वही संख्या आता है, मतलब इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका होगा ऋण 12, इसका होगा 20, इसका होगा ऋण 39 और ये हो गया ऋण 59, ये 59। ठीक है, तो ये है पूर्णांक के रूप में ऐसे ही लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई संख्याओं के युग्म में से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो क में देखते हैं 5/9 और 0। ठीक है, तो 0 और 5/9 से अगर कंपेयर करें तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 0 के बाद ही आता है प्लस में। ठीक है, तो 0 के बाद जो आता है वो क्या है? 5/9। ये क्या है? बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें देखो ख में
ऋण 6/7 और 0। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5 और ऋण जो आता है वो पहले आता है ऋण 2 ऋण 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ये क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव बड़ी हुई। अब इसमें क्या है, निगेटिव में है, ठीक है, माइनस में है, तो क्या होगी, 0 बड़ी होगी। माइनस से तो 0 बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऋण 5/3 और 17/10। अब यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते कौन से बड़ी है और कौन सी छोटी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हर को समान करना पड़ेगा। तो हर को कैसे समान करें, 10 का गुना इसके साथ कर देते हैं और 3 का गुना इसके साथ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुना 10/3 गुना 10। ठीक है, और 17 गुना 3 बटे ऋण 10 गुना 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना 50/30 और 17 51/30। ऋण 50/3 और 30 और ऋण 51/30। अब हर समान हो गया है तो ऊपर को देख के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ऋण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऋण 1 बड़ी है ऋण 2 से, ऋण 2 बड़ी है ऋण 3 से। मतलब जो संख्या बड़ी है उसके सामने में अगर ऋण चिन्ह लग जाएगा तो वो छोटी हो जाएगी। तो ऋण 3 है, छोटी हो गई है 2 से। अगर ऐसे देखो तो 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो छोटा होते गया। तो उसी तरह से ऋण 50 बड़ी हो जाएगी ऋण 51 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 50/30 बड़ी है। ठीक है, सेम इसमें भी देखते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ऋण 8 है। ठीक है, इसमें भी हम लोग को हर समान करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुना 8 और ऋण 5 गुना 8। ठीक है, और होगा ऋण 13 गुना ऋण 5 और ऋण 13 गुना 5 और ऋण 8 गुना 5। तो ये क्या होगा, 6 अट्ठे 48, 5 अट्ठे 40 और हो जाएगा ये ऋण में 13 पंचे 65 और 8 पंचे 40। ये दोनों ऋण ऋण में है तो ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, और ये ऋणात्मक चिन्ह में है तो ये 40 और 40 दोनों का हर समान हो गया। तो ये ऋण है और ये धन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं कि ऋण वाली तो छोटी होती ही है और यहाँ धनात्मक में क्या है, बड़ी संख्या दी है। तो ये जो 65/40 है वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 4/9 के अंश में क्या जोड़े कि यह 2/3 बन जाए। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन और देख चुके हैं। माना x जोड़ने पर प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, 4/9 के अंश में, तो x जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, बोले गए हैं 2/3। हल कर लेते हैं, 4 धन x, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हर में है वो जाके अंश में चला जाएगा। 4 धन x, ये क्या होगा, 9 दूनी 18 और 3, या फिर यहीं से हल कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 2 तिया 6। चूंकि x का वैल्यू निकालना है, x को इधर ही रहने देते हैं, ये 6 इधर हो गया, ये 4 धन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, संख्या 4/9 में 2 जोड़ने पर के अंश में, ठीक है, के अंश में 2 जोड़ने पर 2/3 बन जाएगा। ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन 4 के टाइप है। संख्या 5/6 के हर में क्या घटाया जाए कि संख्या 1 हो जाए। तो क्या घटाएंगे, जो भी घटाना है उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना x घटाया जाए, x मान लिए, तो प्रश्नानुसार
क्या हो जाएगा 5/6, 6 हर में घटाने बोला है, ठीक है, तो हर में घटा दिए 6 ऋण x, क्या हो जाना चाहिए बोले 1 बन जाएगा बोले हैं, ठीक है, तो ये 5 को इधर ही रहने देते हैं और 6 को इधर ला लेते हैं, तो ये हर में था तो वो अंश में चला जाएगा 6 ऋण x, तो 5 बराबर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो ये धनात्मक में है, ठीक है, ये हो जाएगा 5 ऋण, ये क्या है धनात्मक में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा ऋण 6 और ये हो गया ऋण x, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा ऋण 1 बराबर यहाँ पे ऋण x, दोनों साइड ऋण ऋण चिन्ह है तो इसको हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है। आंसर लिखेंगे हर में 1 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक हो, यदि भिन्न का अंश 5 हो तो भिन्न क्या होगी, तो हल कर लेते हैं। अंश कितना बोला गया है 5, तो हर क्या हो जाएगा 2 अधिक बोला गया है ना, अंश हर से 2 अधिक हो, ठीक है, तो अंश तो 5 दे दिया गया है, तो 5 में अगर 2 घटा देंगे तो हर हमें पता चल जाएगा। कैसे, हर से 2 अधिक बोला गया तो अगर हर 3 रहेगा तो 2 अधिक में 5 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या कर दिए 5 में 2 घटा दिए हैं तो हमें हर भी मिल गया। अब भिन्न बोला गया है तो भिन्न का मतलब क्या होता है अंश बटे हर, तो अंश हमें मिल गया है, हर भी हमें मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा भिन्न, तो वह भिन्न 5/3 होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 17.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 17.3। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।